कि एक विशेष समुदाय जो कि हमारा पड़ोसी देश है बर्मा, जो कि अहिंसा के रास्ते पे चलता है, उसको भी हिंसा करने के लिए मजबूर कर दिया। हम तो फिर भी अलग हैं, बजरंग दल के कार्यकर्ता फिर भी अलग है, हम अहिंसावादी नहीं है। मैं अगर हमें अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए अहिंसा से हिंसा पे आना पड़ा तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जब बौद्ध धर्म को जो आप मानते हैं, उस देश बर्मा के लोगों को भी हिंसा करने पे मजबूर कर दिया, ऐसे समुदाय का आप खुद समझ सकते हो कि शांति दूतों का काम शांति से कैसे हो सकता है। जो लोग इस प्रकार की गलत धारणा लेके बैठे हैं कि भैया अहिंसा से ही काम होगा, तो वो गलत है, क्योंकि सामने वाला मान के राजी ही नहीं है कि अहिंसा और हिंसा का फर्क। जब बौद्ध जैसे धर्म के लोगों को हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया, और जो लोग वहां पर कहते थे कि हमें यहाँ पर अपनी सल्तनत बनानी है, वो बाद में फ्रांस, जर्मनी और भारत में अपनी शरण लेने के लिए ढूंढते रहे। आज यहाँ पर वो उन लोगों को कहीं और जगह नहीं मिली, ईरान, इराक, सऊदी अरब में जगह नहीं मिली, उनको भी पनाह चाहिए तो भारत में चाहिए। क्यों के लिए? यहाँ का जो हिंदू है वो बहुत ही विशाल हृदय का है। वो सबको कहता है कि आ जाओ भाई, आपका स्वागत है, लेकिन उस स्वागत के बदले में वो स्वागत नहीं करते हैं। इस चीज को मानना पड़ेगा, यदि वो हमारी विचारधारा से होते तो हमारी तरह शांति प्रिय होते। मैं अभी सभी शांति प्रिय हिंदू भाइयों को ये कहना चाहूँगा, अपने संगठन को आगे बढ़ाएं, बजरंग दल पर विश्वास रखें, हमारी एकता में बहुत बल है, और हम आगे आने वाले समय में किसी भी प्रकार की सुरक्षा के लिए हमेशा सक्षम हैं। बजरंग दल का नौजवान 11-11, 12-12 लोगों से भी मंगोलपुरी में भिड़ता हुआ मारा गया, रिंकू शर्मा। तो इसका मतलब ये हमारा एक बंदा जिसके पीठ के पीछे वार करके मारना पड़ा, सामने से दम नहीं था। तो आप सोचिए कि बजरंग दल की ताकत इतनी है कि हमारे नाम से ही उनको पता है कि ये अकेला ही 11 से भिड़ जाएगा। तो इस वजह से अपने बच्चों को डरपोक ना बनाओ, अपने बच्चों को सक्षम बनाओ कि बड़ों का आदर भी करें और बड़ों की रक्षा के लिए कार्य भी करें। अपने धर्म, अपने मंदिर की रक्षा के लिए, अपने देश, अपने समाज की रक्षा के लिए हमें पाकिस्तान से नहीं लड़ना, अपने को पाकिस्तान, बर्मा इतनी दूर दूर जाके नहीं लड़ना, अपने को तो अपने छुपे हुए जयचंदों से लड़ना है। अपने छुपे हुए जो जयचंद हैं, उन्हीं लोगों जो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अगली बारी उसी की है, जो कहता है अभी कुछ नहीं होने वाला ऐसा। सभी लोग इस चीज का ध्यान रखें। यदि हमारे बजरंग दल को आप लोग सपोर्ट करते हैं, एक राजनीतिक पार्टी है जिसका नारा है सबका साथ सबका विकास। मैं आज से आपको ये बता रहा हूं कि बजरंग दल का उल्टा नारा है, बजरंग दल का साथ तो आपका विकास। यदि बजरंग दल का साथ आप देते हैं तभी आप सुरक्षित हैं, अपने बच्चों को निडर बनाते हैं तभी आप सुरक्षित हैं। पॉलिटिकल चीजें होती रहेंगी, लेकिन आप जब तक बजरंग दल का साथ नहीं देंगे आप सुरक्षित नहीं है। जैसे चाहे वैसे लिखवा लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं इस चीज की। और आपकी सुरक्षा का पूरी तरह से हमें पता है कि आप खुद सब एक हैं, तो मजाल नहीं किसी की कोई हमारी बहन बेटी पे कोई लव जिहाद का शिकार बना दे। पहले लैंड जिहाद होता था, लव जिहाद होता था, एक नया जिहाद आया वेब जिहाद। वेब जिहाद के अंदर में वो मूवी बना बना के हमारे देवी देवताओं का किस प्रकार से मजाक उड़ाया जा रहा है, क्योंकि हम लोग कुछ बोलते ही नहीं, हम लोग उसके खिलाफ बोलते ही नहीं है। जब तक हम बोलेंगे नहीं, चुप करके सहन करते रहेंगे, तो सामने वाला ये नहीं सोच रहा कि आप संस्कारी हैं, सामने वाला ये सोच रहा है कि आप डरपोक। अगर यदि अपना डर हटा के इसी प्रकार से अगर जवाब देना है, ऐसे सभी वेब जिहाद का भी हमें जवाब देना है, तो बजरंग दल की शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। और मास ये जो हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है आपका सामूहिक, इसको सभी घर घरों में, अपने आसपास के मंदिरों में सामूहिक हनुमान चालीसा के पाठ निरंतर चलाने पड़ेंगे। सेवा, सुरक्षा, संस्कार, इन तीन के ऊपर ही हम लोग काम करते हैं, और यही तीन वाक्य हमें बजरंग दल को मजबूत करने के लिए हमें तैयार करते हैं। आपके यहाँ पर पहली बार अभी यहाँ पर मेरा प्रवास हुआ है, मैं ये चाहूँगा कि आप अगली बार मुझे अधिक से अधिक संख्या में और बुलाएं, और यहाँ के नवयुवकों को इकट्ठा करने का कार्य हमारे बुजुर्गों का भी है और हमारी माताओं और बहनों का भी है। क्योंकि जब हम बताएंगे ही नहीं कि गर्व से कहो मैं हम हिंदू हैं, हिंदू का गर्व किस चीज का और उसकी सुरक्षा किस चीज की, जिसके बिना हमारा जीवन मुश्किल है। सूर्य देवता, जल देवता, वायु देवता हमारे हैं,
उसके बिना आप जी नहीं सकते। सारा हिंदू धर्म साइंटिफिक आधार पर है, और उसके बावजूद भी यदि हमें बताना पड़े कि इससे अच्छा धर्म कोई हो ही नहीं सकता, और उसकी रक्षा में युवा अगर नहीं आगे आता है बढ़ के, तो उस युवा को सोचना है वो आगे आने वाली पीढ़ी को क्या दे के जाना चाहता है। मैं सिर्फ इंडिकेशन देकर आपको बहुत ही कम शब्दों में अपनी बात निडर बने और खुल के सामने आए। जय श्री राम। जय श्री राम।